सो है एवरीवन, आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बिन दिन उर्लाव। ठीक है, उर्लाव का क्या मतलब होता है? वेकेशंस होता है। चैप्टर नंबर 12 है ये, A1 लेवल के अकॉर्डिंग हमारा। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये हमारा लास्ट चैप्टर है, बट इसके अलावा भी मैं और वीडियोस जो है वो आप लोगों के लिए प्लान कर रही हूँ फॉर योर A1 लेवल के लिए बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। आपकी एग्जाम ट्रेनिंग भी स्टार्ट करवाऊंगी मैं, एंड साथ ही साथ हमारा जो है वो हर एक ग्रामर टॉपिक को सेपरेट वीडियो के अंदर भी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगी, एंड साथ साथ आपकी स्पीकिंग में प्रैक्टिस जो है वो मैं करवाऊंगी। ठीक है, सो गिव मी सम टाइम्स, आई एम प्लानिंग दोज वीडियोज, एंड नेक्स्ट वीक से हमारी जो वीडियोज हैं वो अपलोड होना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने ग्रामर टॉपिक से। ठीक है, जैसे कि हम लोग हर वीडियो के अंदर करते हैं, ग्रामर टॉपिक करते हैं पहले, दिन फिर चैप्टर की थीम पर बढ़ते हैं। इसमें हम लोग ग्रामर टॉपिक करेंगे, देन चैप्टर की थीम पर पढ़ेंगे। सबसे पहला ग्रामर टॉपिक आता है हमारा प्रोनाउन मान। सो मान को आप कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे कि मान किसी जेंडर से रिलेटेड नहीं, जेंडर्स को डिनोट नहीं करता है हमारा मान। हमारा मान जो है वो बेसिकली जनरल सेंस के अंदर यूज़ होता है। मान जो है वो जेंडर डिनोट नहीं करता है। वो क्या होता है, वो किसी एक जनरल सेंस के लिए यूज़ होता है। जब हम सब लोगों की बात कर रहे होते हैं, हम किसी स्पेसिफिक जेंडर की बात नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर है। मान के अंदर क्या होता है, हमारा जो वर्ब है वो क्या लेता है, हमारा बेसिकली जो थर्ड पर्सन जो है वो सिंगुलर जो थर्ड पर्सन होता है उसकी कॉन्जुगेशन लेता है। अब थर्ड पर्सन कौन सा होता है? हमारा ए हो गया, हमारा एस हो गया, हमारा जी हो गया। तो इनकी क्या करता है वो, इनकी बेसिकली कॉन्जुगेशन को जो है वो लेता है। ठीक है, क्लियर है। जैसे कि हमारा क्या हो गया, एर हो गया, एस हो गया एंड जी हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग लें, इन बासल कान मान जेयर फिल माखन। तो बासल के अंदर जो बासल के अंदर है वो लोग जो है वो बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे लोगों की बात हुई है, पर्टिकुलर जेंडर की बात नहीं, जनरल सेंस में सब लोगों की बात हुई है। ठीक है, हमारा जो कान है थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग जो है वो कॉन्जुगेट हुआ है। ठीक है, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ये रहता है कि सब्जेक्ट आता है पहले, उसके बाद हमारा वर्ब आता है, फिर हमारा मान आता है, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आता है। ठीक है, अगर हमारा बेसिकली जो सब्जेक्ट होता है और जो मान होता है वो एक दूसरे से एक्सचेंज हो सकते हैं। मैन पहले पोजीशन पे आ सकता है, फिर सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पोजीशन पे जा सकता है जो मैन की जगह थी वहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक आता है देन। देन का क्या मतलब होता है? देन का मतलब होता है बिकॉज। ठीक है, जब भी हमारे को किसी सेंटेंस के अंदर बिकॉज का प्रयोग करना होता है तब हम लोग देन यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, देन बेसिकली दो चीज़ों को कनेक्ट कर कर ही बनता है। दैट अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर ले कि दही स्टार्ट इज थॉल, देन मान कान फील माखन। वो स्थिति अच्छी है क्योंकि वहाँ के लोग अच्छे हैं। तो दो चीज़ों को जब हमारे को कनेक्ट करना होता है, जो कनेक्टर होता है वो देन हो गया, बिकॉज हो गया हमारा, राइट। तो बिकॉज हमारा क्या वर्क कर रहा है, कनेक्टर वर्क कर रहा है। ठीक है, अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहता है हमारा, देन लगता है, सब्जेक्ट लगता है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लगता है, प्लस मेन वर्ब लास्ट में जाता है यहाँ पे। ठीक है, मेन वर्ब गोज टू दी एंड, ये याद रखना। पहले नॉर्मल सेंटेंस आता है, फिर कॉमा, फिर देन, फिर सब्जेक्ट, फिर हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, फिर हमारा क्या आता है, मेन वर्ब आता है। ठीक है, क्लियर है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दिख रहा होगा, दी स्टार्ट इज थॉल देन मान कैन फील मार्केट। ठीक है, क्लियर है इतना? आई होप इतनी चीज़ें तुम लोगों को क्लियर होंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे ग्रामर टॉपिक की तरफ, जैसे फ्रॉग व्यूटर। फ्रॉग व्यूटर के अंदर हमारा वेयर का क्या मतलब होता है, हु होता है नॉमिनेटिव केस के अकॉर्डिंग। ये एक्यूजेटिव केस के अंदर कॉन्जुगेट होता है व्हेन, विच इज हुम। डाटिव में ये वेम हो जाता है, विच इज टू हुम। ठीक है, क्लियर है इतना? उसके बाद हमारा आता है वास। वास का मतलब होता है वॉट। ठीक है, ये हमारा नॉर्मेटिव केस के अंदर यूज होता है, हमारा एक्यूजेटिव केस के अंदर हमारा वास जो है वो यूज होता है। और हमारा जो बेसिकली हु, हुम, टू होम होता है वो पर्सन के लिए यूज होता है, और हमारा थिंग्स के लिए वास यूज होता है। अब बात करें और हमारे जो फ्रागर होते हैं, जैसे कि हमारा ऑट हो गया, ऑट प्लेस के लिए हमारा वो वोहर यूज होता है। टाइम के लिए हमारा वान हो गया, वी लांग, ये हमारा यूज़ होता है फ्रागर। ठीक है, आर्ट एंड वाइज के लिए हमारा वी यूज़ होता है। ग्रिंड विच हमारा मतलब रीजनिंग करनी होती है तो हमारा रीजनिंग के लिए क्या होता है, वारूम यूज़ होता है। कभी किसी सेंटेंस का हमको रीजनिंग करनी है तो हम कौन सा भी फ्रागर यूज़ करेंगे, हम लोग वारूम यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? आई होप ये बेसिक तुम्हें क्लियर होगा, बिकॉज अगर तुम लोगों को बेसिक क्लियर करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आई हाईली सजेस्ट कि तुम लोग क्या करो, तुम लोग बेसिकली एक नोटबुक बना लो जिसमें तुम ये सब चीज़ें लिखो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ज़ाइटन कार्बन, जो डायरेक्टिव प्रपोजिशन होती है, टाइम से प्रपोजिशन। अब हमारी फ्रॉम के लिए यूज़ होती है, आन हमारी ऑन के लिए यूज़ होती है। ये हमारा बेसिकली जितनी हमारे डेज होते हैं उनके साथ यूज़ होती है। इन हमारा मंथ्स के साथ यूज़ होता है। नाक हमारा बेसिकली जो है वो आफ्टर होता है, जैसे कि नाक दे मुरलाव आफ्टर द वेकेशंस। ठीक है, राइट मतलब कोई काम कंटिन्यूसली हो ही रहा है तो सिंस,
राइट का मतलब होता है, ठीक है। फॉर का मतलब होता है हमारा बिफोर, ठीक है। फॉर का मतलब बिफोर, नाक का मतलब आफ्टर। क्लियर है। अब चलते हैं अपने चैप्टर की थीम पर। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आपको पिक्चर्स को एनालाइज करना है। देखो दो पिक्चर्स दे रखी हैं, चार पिक्चर्स हो गए हमारी। तो दो एक पेज पे दे रखी है, दो पीछे पेज पे दे रखी है। इन चार पिक्चर्स को आपको क्या करना है, चार पिक्चर्स को पहले एग्जामिन करना है, फिर इसके अकॉर्डिंग जो आपको यूबर शिफ्ट जो है वो लग रहा है कि इन चारों में से कौन सा यूबर शिफ्ट जाएगा, कौन सी हेडिंग जाएगी इन चार बिल्डर पर, आपको वो चूज करनी है, फिर उसके बाद आपको वो लिखनी है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट आपको क्या दे रखी है, यहाँ पे वोकैबुलरी दे रखी है। आई हाईली सजेस्ट कि इतनी वोकैबुलरीज आपको बुक में दे रखी है वो आप लोग जरूर से करें, बिकॉज बुक की वोकैबुलरी लर्न करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कुछ मत करो, बुक की वोकैबुलरी लर्न कर लोगे तो तुम्हारे को इनफ जो है वो बेसिक चीज़ें तुम लोग बोल पाओगे, बेसिक जर्मन तुम्हें अच्छे से डाल देगी, बेसिक सेंटेंसेस तुम्हें बना पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारे को ह्योरन सुननी है। ह्योरन सुनने के बाद तुम्हें क्या करना है, वो लोग क्या कर रहे हैं, कॉफर पैक कर रहे हैं, सूटकेस पैक कर रहे हैं, काथरीना और योनास कहीं जाने के लिए, कहाँ जाने के लिए आपको वो बताना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे को फर्स्ट ए के अंदर आइन आ के अंदर जो हमारे को ये चार पिक्चर्स है इनको ऑर्डर में लगाना है आपको ह्योरन सुन के, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको दोबारा से ह्योरन सुननी है। काथराइना ने क्या पैक किया है आपको बताना है, फिर आपको बताना है कि वास ब्लॉक कटरीना फॉर ईनन और लाउड कि उसने मतलब अपने लाउड के बाद क्या चीज़ है पे कलेक्ट करी अब आपको बताना है, ठीक है। क्लियर है। ये था आपका क्वेश्चन, आपको जरूर से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगर नहीं होगा आपसे कोई भी क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं एंड आई विल आंसर योर ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। फॉर्म करना है, सेंटेंस फॉर्मेशन हमारे को आता है तो हम कर सकते हैं फॉर्म ये चीज़, राइट। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, अब आपको ह्योरन करनी है। ह्योरन है इन बासल होटल, ह्योरन दी गिस्प्रेश वेल्चे फोशलागा। क्या सजेशन दिया गया है बासल के अंदर, बेसिकली सारे आपको होटल्स देखने को मिलेंगे। होटल में से कौन सा सजेशन होटल जो है वो सजेस्ट किया गया होटल जो है हमारे ह्योरन के अंदर, वो आपको बताना है। ह्योरन सुनने से पहले आपको जितनी भी हमारे फोशलागा दे रखे हैं, होटल के नाम दे रखे हैं, वो आपको पढ़ने हैं, फिर ह्योरन सुनना, तब आपको जो है वो और क्लैरिटी होगी, तब आप ह्योरन कर रहे होगे, ठीक है। मैं हमेशा अपने हर स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करती हूँ, पहले ह्योरन सुनने से पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन समझो, फिर ह्योरन करो, क्लैरिटी और होती है। नेक्स्ट ये ह्योरन वाला क्वेश्चन है, आपको खुद से अब ये क्वेश्चन जो है वो समझना है और फिर ह्योरन करनी है, ठीक है। कि वाला क्वेश्चन में नहीं बताऊंगी कैसे होना है। नेक्स्ट देन वाला हमारा जो ग्रामर टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेटेड आपको हमें बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। देन हमारा जो कनेक्टर था यहाँ पे आपको सेकंड थर्ड फोर्थ को आपको मैच करना है ए बी डी के साथ, क्योंकि डी स्टार्ट इज टॉल, सी हमारा ऑलरेडी मैच हो रखा है, डी स्टार्ट इज टॉल, देन मान कान फिल माखन ऑलरेडी मार्क है, ऑलरेडी हमारे इसने मार्क कर रखा है। आपको जैसे कि हमारा इश्माग दस म्यूजियम, आपको देखना है कि ये ए के साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा, डी के साथ जाएगा, ठीक है। अगर ये एक के साथ जाएगा तो आप इसको एक के साथ लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, ये दो हमारे सेंटेंस है, कनेक्टर कौन है बीच में, देन है, तो फिर देन लगाना, कॉमा लगा के देन, पहला सेंटेंस लिखा, कॉमा लगाया, देन लिखा, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आया, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आने के बाद हमारा लास्ट में वर्ड गया, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट अब आपको यहाँ पे लेजन करनी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है लेजन करना। मैंने बोला है एग्जाम देना है तुम लोगों को A1 लेवल का, तो लेजन ह्योरन पे कमांड अच्छी रखो, ठीक है। नहीं भी देना तभी भी लेजन ह्योरन में कमांड अच्छी रखो, बिकॉज A2 लेवल में प्रॉब्लम आएगा, अभी से ही लेजन समझोगे नहीं, कंटेक्स्ट समझोगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 6 बेसिकली यूनिवर्सिटी दे रखे हैं, आपको देखना है कि कौन सा जो है वो बेसिकली इस पूरी की पूरी लेजन में जाएगा, ठीक है। क्लियर है। लेजन पढ़ना, क्वेश्चन समझना, 4 हेडिंग समझना, पहले जैसा भी तुम्हें ठीक लगे, पहला यूबर शिफ्टिंग समझो, हेडिंग समझो, फिर उसके बाद लेजन करो या लेजन करो यूबर शिफ्टिंग करो, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। बस आई वॉन्ट कंटेक्स्ट समझ में आ रहा है, लेजन लेजन के लिए नहीं होती है, लेजन में आपको कंटेक्स्ट समझना होता है। जिस बच्चे ने कंटेक्स्ट A1 लेवल में ही समझना शुरू कर लिया उस बच्चे को आगे दिक्कत नहीं आने वाली है, एंड आई गारंटी यू दैट, ठीक है। अगर अभी से ही तुम अपनी कंटेक्स्ट समझने की प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे ना, तुम्हें आगे कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। लेजन में खासकर, ठीक है। A2 लेवल में तुम बहुत ही अच्छे से लेजन को समझ पाओ, अगर A1 लेवल में अच्छे से समझ पा रहे हो लेजन को, ठीक है। इसके लिए वोकैब स्ट्रॉन्ग होनी भी ज़रूरी होती है, हाँ मैं कहूँगी। तो इसके लिए आपको वोकैबलरीज भी लर्न करनी पड़ेंगी, तो वोकैब अच्छे से लर्न करो ताकि आप ये लेसन सॉल्व कर सको, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको फ्रैग व्योटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, फ्रैग व्योटर आपको इसके अंदर फिल करना है, कौन सा फ्रैग व्योटर इसके अंदर जाएगा, ठीक है। सारे अक्षर आपको फ्रैग व्योटर आपको साइड में ही रखा, आपको पीछे जाने की जरूरत है ही नहीं, आप यहाँ से देखो कौन सा जाएगा वो आप मार्क करो।
नेक्स्ट लेसन वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी लेसन करनी है। 2 लेसन के होते देखिए एक साथ, 7th ए में भी रखी थी, 7th डी में भी दे रखी। ये ए और डी में जो लेसन है ना, यहाँ पे ज़ाइटन गार्बन भी दे रखी है आपको, टाइम ऑफ स्टडी प्रपोजिशन भी दे रखी है आपको, तो वो भी मार्क करते रहना साथ साथ जब आप पढ़ रहे हो इसको, लेसन को, दोनों लेसन को जब आप पढ़ रहे हो। 7th ए वाली लेसन भी जब आप पढ़ रहे हो, 7th डी वाली लेसन जब आप पढ़ रहे हो, दोनों में ही ज़ाइटन गार्बन है, तो मार्क करना उसको, देखना, पहले पढ़ना और साथ साथ उसको मार्क भी करना। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट ह्यूरन करना, क्वेश्चन समझना और उसके बाद इसका ह्यूरन करना। नेक्स्ट अब हम आपको क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें यहाँ पे 4 आपको क्या दे रखे हैं, 4 आपको यहाँ पे पैराग्राफ्स दे रखे हैं, छोटे से हैं, बहुत छोटे से हैं। यहाँ पे आपको ये समझना है क्वेश्चन पहले, ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है, समझना क्वेश्चन की, क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है। फिर ये 4 जो आपको लेसन है ये आपको रीड करने हैं। लेसन रीड करने के बाद आपको मिसिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है, गॉट इट। कोई डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसमें पूछ सकते हैं। ये थोड़ा सा लेसन ट्रिकी है, इसलिए मैं आपको समझा दे कि इसके अंदर करना क्या है। ठीक है, वैसे नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और एक बार खुद से समझने का ट्राई ज़रूर करना। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको बेसिकली 3 यहाँ पे आपको वो दे रखे हैं, ABC करके आपको ऑप्शन दे रखे हैं, स्मॉल पैराग्राफ्स दे रखे हैं। आपको क्या करना है, आपको इन 3 ऑप्शन में देखना है कौन सी हेडिंग जो है वो जाएगी। ठीक है, किसी एक में नहीं जा रही होगी। ठीक है, क्लियर है। तो हाँ, ये हमारा चैप्टर जो है वो इसी प्रकार समाप्त होता है। कोई भी डाउट होगा, आई फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। मैं हर एक क्वेश्चन का जो है वो रिप्लाई करती हूँ, हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड या स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।